सर्वोच्च न्यायालय के तहत के अंदर जो हम रिट डालते हैं वो रिट 226 के तहत जाती है। उच्च न्यायालय, सॉरी सर्वोच्च नहीं, सर्वोच्च न्यायालय में 32 और इसमें उच्च न्यायालय में आर्टिकल 226 के तहत रिट डाली जा सकती है। लेकिन अब हम जरा बात करते हैं इसको सुन लें आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन बहुत आते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। बंदी से मीन्स कैदी, प्रत्यक्ष मीने सामने, करण मीने करना। लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है जिस व्यक्तियों को डिटेन कर रखा है उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। सीधा मतलब है, अर्थ बिल्कुल सीधा अर्थ में। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी को न्यायालय के सामने प्रत्यक्ष पेश करो। कुछ समझने की जरूरत नहीं है, शब्द को समझो पहले। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी को, कैदी को प्रत्यक्ष करण, प्रत्यक्षीकरण हमारे सामने पेश करो। क्या है? क्या हमारे सामने बंदी को पेश करो जनाब। ये कब लागू हो सकती है, क्यों लागू करनी चाहिए, क्या जरूरत पड़ती है इसकी, ये बताना हमारा फर्ज है। देखिए सामान्य नियम क्या है। सामान्य नियम यह है, जिस भी व्यक्ति को पकड़ा जाएगा पुलिस अरेस्ट के नियमों का पालन करेगी। जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया है उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अपने नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगी। 24 घंटे से ऊपर यदि किसी व्यक्ति को पुलिस को डिटेन करना है तो मजिस्ट्रेट साहब के सामने उस व्यक्ति को पेश किया जाएगा। वहां जाके एप्लीकेशन लगाई जाएगी और एप्लीकेशन लगा के उसका पुलिस कस्टडी रिमांड ले लिया जाएगा। ये तो है सामान्य नियम। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मुलजिम को उठा लिया जाता है, सस्पेक्ट को उठा लिया जाता है, 4-4 दिन 5-5 दिन कस्टडी में रखा जाता है, थाने में रखा जाता है और माँ बापों को ये नहीं बताया जाता कि वो कहाँ है व्यक्ति। ये नहीं बताते कि कौन सी जेल, अगर है जेल में है तो कहाँ जेल में है, कौन सी जेल में भेजा है। ऐसा कोई ब्यौरा जब पुलिस नहीं देती और माँ बाप परेशान हो जाते हैं, उनको कोई सुराग नहीं मिलता। देखिए कोई आदमी बदमाश हो सकता है, मानते हैं, लेकिन कुछ हमारे लैंड लॉज हैं, हमारी धरती और भूमि, हमारे देश के कुछ कानून हैं। उन कानून के तहत ही आप चलेंगे तो ठीक है, अदरवाइज चलेंगे तो गलत है। तो जब आप गलत कानून की तरफ चलेंगे और आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आप दूसरे के फंडामेंटल राइट का हनन करते हैं। जब आप फंडामेंटल राइट का हनन करते हो तो संविधान ने 226 आर्टिकल में उच्च न्यायालय को शक्तियां भी दी हैं। शक्तियां दी हैं, उनका वो यूज करते हैं समय समय पर, और उच्चतम न्यायालय को भी शक्ति दी है। तो यहां हम बात कर रहे हैं उच्च न्यायालय की। तो यहां सबसे बड़ी बात है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर किसी व्यक्ति के बच्चे को इस तरीके से पुलिस रोक लेती है और
उसकी अरेस्ट निरुद्ध है, गलत तरीके से रोका है। तो हैबस कॉर्पस रिट के अंतर्गत उच्च न्यायालय ये डायरेक्शन दे सकता है कि भाई उस व्यक्ति को हमारे सामने पेश करो, या कारण बताओ, पेश करो, या रीजन बताओ, एक्सप्लेन करो क्यों करा है, अरेस्ट है तो कहाँ अरेस्ट है, तो क्या है, जरा मैंने कुछ तैयारी की है वो मैं आपको बताता हूं। निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, यह हाईकोर्ट डायरेक्शन दे रहा है। इसका उपयोग जब अरेस्ट विधि के सिद्धांतों के विरुद्ध हो। मैंने विधि के सिद्धांत आपको बता दिए कि विधि है, इंडियन कानून ये है कि 24 आवर्स ऑफ मजिस्ट्रेट। इस रिट का जुरिडिक्शन तभी यूज हो सकता है जबकि अरेस्ट विधि के सिद्धांत के विरुद्ध हो। यदि कानून सम्मत अरेस्ट है, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर दिया गया था और मामला मजिस्ट्रेट के ज्ञान में था, तब यह जारी नहीं की जा सकती। यदि राइट टाइम पे पेश कर दिया गया तो क्या दिक्कत है? नहीं, कोई नहीं, फिर कुछ नहीं बनता। आगे देखें, यदि डिटेंशन करने का, अरेस्ट करने का कोई लीगल औचित्य नहीं था, अननेसेसरी अरेस्ट बना लिया, डिटेन कर लिया, तो अरेस्ट में तो पता लग जाता है, डिटेन कर लिया, तब ये जारी हो सकती है। किसी को लाके थाने में बैठा लिया, 10 दिन हो गए बैठे बैठे, तब की जा सकती है। अगर किसी को अरेस्ट कर लिया, रोक लिया, डिटेन कर लिया, तो इस रिट में उस अरेस्ट को चैलेंज कर सकता है वो। क्या अरेस्ट या वैध थी जी? अरेस्ट ही ने तो गलत कर दिया हमें, ऐसे डिटेन, तो अरेस्ट की वैधता को चैलेंज किया जा सकता है इसमें। उच्चतम न्यायालय की क्या राय है इस बारे में जरा सा देखें। उच्चतम न्यायालय कहता है रिट का आदेश जारी करने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि मुलजिम को न्यायपालिका के सामने पेश किया जाए, बल्कि इस हैबस कॉर्पस में न्यायालय ये देखता है कि क्या अरेस्ट जेन्युइन है या इलीगल है। दिस इज द क्वेश्चन। एक विशेष बात लास्ट में आपको इसके बारे में बता दूं, ये रिट वहां जारी की जाती है जब ऑफिसर ने, प्राधिकारी ने, जिसको लॉ एनफोर्समेंट की पावर है, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। जब अपनी शक्तियों का कोई अधिकारी यहां वर्ड यूज किया, प्राधिकारी मीन्स एक पुलिस ऑफिसर जो अथॉरिटी रखता है अरेस्ट की, जब वो अपनी शक्तियों का मिसयूज करता है, तब यह माना जाता है कि उसने ऐसी गलत शक्ति का इस्तेमाल किया है, तब बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दायर हो सकती है और उस पर सुनवाई की जा सकती है। तो बंदी के प्रत्यक्षीकरण का मीनिंग हो गया कि इलीगल अरेस्ट के खिलाफ रिट लगाई जा सकती है और उस पर ऑर्डर किया जा सकता है। ये देखा जा सकता है इसमें क्या अरेस्ट लीगल थी या इलीगलिटी थी। अगर मुलजिम नहीं आ रहा तो मुलजिम को पेश करने के लिए भी कहा जा सकता है, ये राइट है, वो मंगाए ना मंगाए, ये न्यायपालिका अंदाज है, अर्थात अरेस्ट की लीगलिटी चेक की जाती है इसके अंदर। तो ये थी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका।